तो इसलिए प्रार्थना नहीं करोगे ना तो पता है आजकल बुरी नज़र भी लग रहा है सब लोगों को। लगता है किसी को बुरी नज़र क्या होता है पता है आपको? बाइबल में लिखा ना, इसको दरवाजे को थोड़ा उधर करो, वो लोग हाला कर रहे हैं इतने। पता है गिनती 23 के 23 में लिखा है कि याकूब पे कोई भी मंत्र अभावी करना काम नहीं आएगा। लेकिन पता है हम क्या है? मनुष्य। आपका जीवन भी तो ऐसा होना चाहिए ना कि बुरी नज़र ना लगे। हाँ, बुरी नज़र का मतलब पता है शैतान आपके जीवन में आ जाता है, समझ गए? मैं इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्योंकि आज बहुत से लोगों को क्या है बुरी नज़र लगा हुआ है। किसी को पेट दर्द कर रहा है तो कोई क्या है 1 हफ्ते से क्या है बीमार पड़े हुए हैं, किसी को हेल्थ में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बुखार सर्दी जुकाम है ना, और अचानक क्या हो जाता है लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक क्या है काम करते करते क्या उनका नुकसान होने लगती है। ये सब बुरी नज़र है, ये सब क्या है? बुरी नज़र। याकूब पे तंत्र मंत्र काम नहीं कर सकता, लेकिन आपका जीवन भी ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। बुरी नज़र के पता है कुछ पहचान है, अगर आपके अंदर ये है ना तो समझ लो आपको बुरी नज़र लगा हुआ है। आपको कभी ऐसा लगता है कि मैं दवाई खा रही हूँ ठीक ही नहीं होती हूँ? कितने लोगों के साथ ऐसा हो गया है? आप दवाई खाते हो आपका तबीयत ठीक ही नहीं होता है। क्यों नहीं ठीक होता है? क्योंकि आपको बुरी नज़र लगा है। क्या लगा है? बुरी नज़र लगा है। हालेलुया। देखो पहला मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। हेल्थ में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। आप देखने में सुंदर लगेंगे, मोटे ताजे अच्छे हैं, लेकिन आपकी क्या हमेशा कमजोरी रहेगी शरीर में। आप कितना भी दवाई खाओ, जैसे हेल्थ वाला दवाई आता है ना, टॉनिक बोलते हैं, सिरप भी आता है, दवाई आता है ना, मल्टी विटामिन आता है, आप खा रहे हो, आपके शरीर क्या है? हवा की तरह है। किसके तरह? आप ये मत समझना कि दुष्ट आत्माएं से वही पीड़ित होते हैं जिनके ऊपर आते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं हम ये यहाँ से आए हैं, हम वहाँ से आए। नहीं, दुष्ट आत्मा जो होती है ना आपकी हेल्थ पे भी क्या है? आक्रमण करती है। आप कितना भी दवाई खाओगे, कितना भी खाना खाओ, शरीर में लगता ही नहीं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो समझ लो आपको क्या है कि नज़र लगा है। किसका नज़र लगा है? आपके पड़ोसी का। आपके पड़ोसी आपसे जलता रहेगा है? देखो कैसे बढ़िया हो रही है आपके पड़ोसी के, उसी के द्वारा तो शैतान आता है। सबसे पहले घर वालों की जो आपसे जलते हैं। सुनो आप ध्यान से, बीच में मत बोलो। मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। बीच में बोलोगे तो फिर आप लोग बोलो, मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है। आपको पड़ोसी आपसे जलता है ना, मुंह से तो हंस के बात करेगा, और यहाँ पर अभी मैं वचन से बताऊंगा, देखना कैसे कैसे जलते हैं आप, ठीक है। तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम है और आप खाना खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, ठीक नहीं हो रहा, तो आपको क्या लगा है? बुरी नज़र। ये होता है नज़र। और इस आँख में कौन समाये रहता है? एक दुष्ट, जिसका नाम है बुरी नज़र वाली आत्मा। कौन सी आत्मा? बुरी नजर वाली आत्मा, जो दुष्ट आत्माएं भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगातार आपके जो परिस्थितियाँ होता है ना, जो आपके काम होता है आपके घर में, वो क्या है? बिगड़ने लगता है। आप सुधारने की कोशिश करते हैं और आपका क्या है? काम बिगड़ने लगता है। आप सोचेंगे मेरा बच्चा ऐसा बने, परंतु आपका बच्चा क्या है? टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। ये क्या है? बुरी नज़र का लक्षण है। क्या है? क्या है? बुरी नजर का लक्षण। आप सोचेंगे मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया, ये बनेगा वो बनेगा, वो बेटा क्या करता है? दारू पीना सीखने लगता है। ये किसने करा है? बुरी नज़र वाले। गाड़ी पे जाता है लिखा है ना, तो बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो वो ऐसे नहीं लिखे होते हैं, उनका कारण है। हालेलुया, हालेलुया। पता है क्यों लिखा हो रहता है? मैं सोच रहा था यार ऐसे ये लिखने से थोड़ी दूसरा तुम्हें भाग जाएगी। पता है क्यों लिखा हो रहता है? जो लोग दूसरे से जलते रहते हैं ना, उनको एक आदत बन जाती है। ऑटो में जाएंगे, सीट के लिए लड़ाई कर देंगे, उधर चलो के बैठो ना। ट्रेन में जाएंगे, थोड़ा सा लड़ाई कर लेंगे, अब पूरे रास्ता बोलेंगे नहीं, अब मन में सोचते रहेंगे इनका ये हो जाए वो हो जाए। तो उनके अंदर से दूसरा तमन निकल के जाती है, और पहले ही बोल देगा बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। तो बोला अगर मैं इसके ऊपर नज़र करूँगा ना तो मेरा मुंह काला हो जाएगा। तो थोड़ा सुधर के रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पता क्या होता है? थकान शरीर में क्या होती है? थकान हो जाती है। आपके शरीर अच्छा का अच्छा है और क्या है? हमेशा थकान रहता है। और रिश्तों में क्या होता है? तनाव होता है। क्या होता है? आप सोचते हैं कि मेरा रिश्ता सही रहे, परंतु आपका रिश्ता क्या होता है? बिगड़ने लगता है। पति पत्नी में लड़ाई होने लगती है, सास ससुर में है ना, सास बहू में, बेटे बाप में लड़ाई होने लगता है। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ पर एक आत्मा आई है जिसका नाम है तनाव वाली आत्मा, और वह क्या करती है? सब काम करने लगती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके रिश्ते में तनाव है तो ये भी क्या है? एक बुरी नज़र है।
और इस पे आपको सोचना चाहिए। हालेलुया। और क्या होता है, मानसिक परेशानी होता है। मानसिक क्या होती है, परेशानी। और हमेशा क्या है, उदास रहना, निराशा रहना, हमेशा क्या रहेंगे, निराश रहेंगे। और मुंह पे क्या रहती है, हमेशा उदासी छाई रहती है। और क्या है, तनाव, जैसे लगता है देखो कितना बड़ा काम क्या है। और हमेशा क्या है, आपको नींद आएगी। नींद किसको आता है सबसे ज़्यादा, हमेशा सोने का मन करता है, काम करने का मन नहीं कर रहा, हमेशा सोते रहो। तो ये भी क्या है, बुरी नज़र है। इसमें गलती आपकी नहीं है। आप आगे बढ़ोगे ना तो आपकी क्या है, बगल वाले जलेंगे सब, आपके रिश्तेदार जलेगा, आपके पड़ोसी जलेगा। कैसे आगे बढ़ रहा है ना, मन में कोष्ठा रहेगा, वो उसी को बोलते हैं बुरी नज़र। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुरी नज़र। हालेलुया, हालेलुया। और क्या होता है, नींद आता है और शरीर में हमेशा घबराहट रहती है। कोई चिंता नहीं है तो भी शरीर क्या है, घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है, पता नहीं। घबराहट क्यों, पता ही नहीं। क्या कारण है, पता नहीं। क्यों घबरा रहे हो, ये भी नहीं पता, लेकिन घबराहट है। क्या है, सुन रहे ना, समझ में आ रहा है। मैं वचन बताने से पहले ये बुरी नज़र के बारे में तो बता रहा हूँ। जो आपके जीवन में है तो समझ लेना, आपको नज़र लगी है और उसके लिए क्या करना है वो बताऊँगा आगे, ठीक है। क्या रहती है शरीर में, क्या रहती है, घबराहट। आप अच्छे सोचते हैं और अचानक आपका ध्यान क्या है, बुरे वस्तुओं में लग जाता है। आपको समझ में नहीं आता मैं कैसे ये सोचने लग गया। आप हमेशा अच्छा सोचेंगे, आपका सब कुछ सही चलेगा, और अचानक से बुरा सोचना स्टार्ट कर देंगे। ये कौन सोचा रहा है, बुरी आत्मा आपके जीवन में आ गई है, समझ गए। और काम में सफलता नहीं मिलता है, काम में हमेशा रुकावट रहता है। आप काम कुछ भी करेंगे सफल नहीं होगा। आप सोचेंगे मुझे इस महीने में ये काम करना है, परंतु आप कर नहीं पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, बुरी नज़र लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, बुरी नज़र लगा है। और आगे, घर में हमेशा क्या रहेगा, अशांति रहेगा। घर में क्या रहेगा, हमेशा अशांति, किसी न किसी से लड़ाई झगड़ा होते ही रहेगा। चाहे आपकी पत्नी से हो लड़ाई, चाहे पति से हो, चाहे सास से हो, चाहे बच्चे से हो, हमेशा लड़ाई होता रहेगा। जीवन में क्या है, अशांति नहीं रहेगा घर में, है ना। और हमेशा क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा, लड़ाई, हमेशा लड़ाई होता है। अच्छी बात में भी लड़ाई हो जाता है। हालेलुया। अच्छी बात में क्या होगा। और अचानक क्या है, आपके बार बार हेल्थ खराब होने लगेगा। क्या होने लगेगा, आपके शरीर साथ नहीं देगा। हमेशा आप एकदम सुबह ठीक थे और पता चला कि आपका हेल्थ खराब हो गया। हालेलुया। ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ, हो या किसी के साथ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, किसी के साथ नहीं हुआ। ये इतना सारे बातें बताया है, मेरे ख्याल से सबके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। अचानक क्या हो जाएगा, आपका हेल्थ खराब हो जाएगा। सुबह सही रहेंगे और दोपहर में पता चला कि आपको क्या है, हेल्थ खराब है। कारोबार में अचानक क्या है, गिरावट होने लगेगी। अचानक क्या है, काम में गिरावट होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे कि इस महीने में मैं क्या है 30,000 बचाऊंगा, लेकिन आपको क्या है, गिरावट होने लगेगा, गिरने लगता है आपके कामकाज। हालेलुया। ऐसा होता है तो समझ लो आपके जीवन में क्या है, बुरी नज़र है। और क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है, पैसे के नुकसान, धन की नुकसान अचानक होने लगता है। आप सोचेंगे यार ये तो गलती की वजह से हुआ। नहीं, गलती की वजह से, वो तो गलती आपने किया, पर गलती करवाया किसने, बुरी नज़र। कौन, बुरी नज़र। हालेलुया, हालेलुया। बार बार एक्सीडेंट होता है, किसी को होता है बार बार एक्सीडेंट। हाँ, भैया का बार बार एक्सीडेंट होता है। बताओ तो क्या है, जब बार बार हमारे एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो समझ लो साल में एक बार हो गया, वो नहीं, बार बार एक्सीडेंट होता है। क्या होता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, तो समझ लो आपके ऊपर क्या है, किसी ने नज़र लगा के रखा है। नज़र लगाने का मतलब समझ रहे हो ना, बुरी। आपके पड़ोसी आपके बारे में मुंह से तो बोलेगा मीठी मीठी बातें, अंदर क्या है, जलन रखेगा। ये बुरी नज़र। क्या है ये, शादी ना होना। क्या ना होना, आप रिश्ता देखेंगे सब कुछ सही है और अचानक लड़की वाले या लड़का वाले मना कर देते हैं। ऐसा होता है, सब कुछ सही है, हाँ रिश्ता तय है, लड़की पसंद है, और अचानक लड़के वाला मना कर देते हैं। क्यों हुआ है, क्यों मना कर दिया। शराब के बारे में बताऊंगा, उसमें लिखा है ये क्यों शादी के लिए ठीक होता है और मना हो जाती है, शराब के कारण। ये भी बुरी नज़र में आता है। हालेलुया। शादी नहीं होता है। बच्चे आपके अचानक क्या करते हैं, रोने लगते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, कितना भी दूध पिला लो, दवाई खिला लो, रोता रहेगा 4-5 घंटे रोएगा, 3 घंटे रोएगा। ये क्या है पता है, बुरी नज़र। क्या होता है, बुरी नज़र है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी बेटी थी रूथ, दूध पिला रही, पी नहीं रही है ना, किसी की गोदी नहीं जा रही है, जब मतलब किसी की गोदी में मतलब चुप नहीं हो रही है। क्या लगा था उसको,
आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, यीशु मसीह को मानने वाले के ऊपर थोड़ी होता है, ये नहीं होता है, होता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ भैया बोल रहे हैं उनके साथ और ज़्यादा होता है। और पता है उसको ले गया, एक गीत गाया, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, उसके मार खाने से मैं, यीशु नाम की जय जय हो। हालेलुया। 2 मिनट में वो सो गई, 2 मिनट में सो गई। छत पे ले गया, गीत गाया, और गीत खत्म होने में क्या हो गई वो 3 लाइन के गीत है, मार खाने से चंगा हुआ, कोड़े खाने से चंगा हुआ, उसके लहू बहने से चंगा हुआ, सो गई। क्या था उसके ऊपर? बुरी नज़र। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का बच्चा अचानक रात में रोने लगता है, 1 घंटे आधे घंटे रोता है, चुप नहीं होता, तो समझ लो उसको क्या लगा हुआ है? बुरी नज़र। आप प्रार्थना कर सकते हो तो घुटने टेक के प्रार्थना करो, गीत गाओ, यीशु के मार खाने से मैं चंगा हुआ। जब तक बच्चा चुप नहीं हो जाए, वो बच्चा कितना भी रोए, आपका आवाज़ उससे भी ज़्यादा होना चाहिए, और प्रार्थना करो, तो नज़र जब जाएगा, ख़त्म होगा, बच्चा चुप हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और बच्चे को बार बार रोना, और बार बार लहू को बहना, बार बार लहू बहना। किसी को बवासीर की बीमारी है, प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाते हैं, और दवाई खाते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर वही हाल होता है। तो समझ लो आपको क्या लगा है? आपके ऊपर शराब है, और इसी को कहते हैं बुरी नज़र। हालेलुया। व्यवस्था बिना 28 खोल के रखो, उसमें हम आज पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था बिना 28 खोल के रखो, ठीक है। और अचानक से सुनना, ठीक है। और बार बार क्या है? गर्भ को गिरना, बार बार गर्भ को गिरना। हालेलुया। अगर आपका गर्भ बार बार गिर जाता है तो समझ लो आपको क्या लगा हुआ है? बुरा नज़र, बुरी नज़र। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 28 खोल के रखो। और आपको जो है, आपका जो शरीर है कमज़ोर होता है। आपके शरीर में क्या है? ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का जो शक्ति है किसी ने नचोड़ के लेके चला गया है। आप शाम को अच्छा सोया था, सुबह में उठा है तो उठने का मन ही नहीं कर रहा है, चलने का मन ही नहीं कर रहा है। ये क्या है? ये जो बुरी नज़र वाली आत्मा है, वो आपके शरीर को क्या कर दिया? कमज़ोर कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? आप इसको यहीं पर रोको। ये 20 लक्षण मैंने बताया था। अगर ऐसा है तो आपको क्या लगा हुआ है? बुरी नज़र लगा है। क्या लगा है? हम लोग लास्ट में प्रार्थना करेंगे इसको तोड़ने के लिए, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ जिससे आपको क्या है पता होना चाहिए। हालेलुया। अब हम देखेंगे शराब के बारे में। देखो शराब के बारे में। हालेलुया। 28 से के 15 से पढ़ो। व्यवस्था में 28 के 15 से क्या लिखा है? परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों को पालने में जो मैं आज तुझे सुना रहा हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शराब तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात सुनो ध्यान से। अगर आप प्रभु को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो ये शराब आपके ऊपर आएगा जो मैंने अभी बताया था। और आगे देखो यहाँ पे भी शराब है, बहुत सारे बीमारी। शापित हो तू नगर में। कहाँ शरापित बन जाओगे? शापित हो तू खेत में। आराम से। जिस नगर में रहते हो, जिस गांव में, जिस गली में रहते हो, वहाँ पर क्या है? आप शरापित बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? शापित। आपका पड़ोसी आपसे ऊपर जाएगा और आप नीचे। पड़ोसी ऊपर जाएगा और आप नीचे जा रहे हो क्योंकि आप यहोवा के आज्ञा को नहीं मान रहे हो। आगे। श्रापित हो तो खेत में। आपके खेत में क्या है? उपज नहीं होगी। हो सके आप खेती नहीं करते, लेकिन जहाँ आपके घर है ना, जो घर, आटा चावल दाल नहीं होगा, हमेशा कमी रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर शराब है। और पढ़ो। श्रापित हो तेरी टोकरी। टोकरी क्या शराब होता है? टोकरी कटौती क्या होता है? पहले लोग पता है क्या करते थे? आटा चावल दाल वो कहाँ रखते थे? टोकरी में। कहाँ पर रखते थे? जो बर्तन, कटौती लिखा है ना बर्तन में। पता है कटौती का मतलब है आपके पास पैसे नहीं रहेगा, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं रहेगा, आप शरापित होते जाएंगे दिन पे दिन। क्या लिखा है? शापित हो तेरी कटौती। हाँ। शापित हो तेरी संतान। श्रापित हो तेरी संतान। श्रापित संतान मतलब आपके बच्चे क्या है? गलत रास्ते पे जाना स्टार्ट कर देंगे। और भूमि की उपज और गायों और भेड़ बकरियों के बच्चे।
गाय भेड़ बकरी बच्चे का मतलब होता है धन संपत्ति। आपके पास धन संपत्ति नहीं रहेगा। और शापित हो तू भीतर आते समय, जब आप अंदर आएंगे ना अपने घर में आने से तो शांति मिलना चाहिए, परंतु टेंशन से आएंगे। किससे आएंगे? घर में भी क्या है? टेंशन। और घर से बाहर भी जाते हुए टेंशन। और शापित हो तू बाहर जाते हाँ, समय। बाहर साथ का है मतलब शराब अंदर भी है और बाहर भी। आप जाएंगे नौकरी ढूंढने के लिए, नौकरी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके साथ कौन जा रहा है? शराब। कौन जा रहा है? शराब। और आगे फिर जिस जिस काम में तू हाथ, और तू जिस में काम लगाएगा उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप यहोवा देता जब तक तुझको शराब देता रहेगा और भयातुर करता और ब्यातुर करता रहेगा धमकी देता और रहेगा, धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए। जब तक तू मिट नहीं जाएगा। शीघ्र नष्ट पता है ना पता हो है आपको लगता है ना कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। उड़ाव पुत्र के साथ क्या हुआ था ना सब कुछ। और किससे दुश्मनी करके गया था? परमेश्वर से, अपने पिता से। संसार में गया था और सब उड़ा दिया और लास्ट में जब उड़ाने के बाद मिल गई शांति, बढ़िया से मिल गई थी ना। हालेलुया हालेलुया। गया था बाहर कि मैं जा रहा हूँ अपनी खेत जमीन बेचकर और जाऊंगा शहर में बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा, एकदम अमीर बन जाऊंगा, फिर आकर अपने बाप को बताऊंगा। देखो अब पता चला कि जीतना ले गया तो सब उड़ा दिया है। उड़ाव पुत्र ने क्या बोल रहा है? जो प्रभु से दुश्मनी करते हैं वो श्राप के अधीन हो जाते हैं। आगे क्या लिखा है? यह इस कारण होगा, ये इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर, तू यहोवा को त्याग दिया है। दुष्ट हाँ, काम करेगा और दुष्ट काम कर रहा है। हाँ आगे। और यहोवा ऐसा करेगा, और सुन, यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलकर, मारी बीमारी तुझ में क्या फैलेगी? तुझ में बीमारी फैलेगी और उस समय तक लगी रहेगी, उस समय तक लगा रहेगा जब तक जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जिस भूमि के अधिकारी होने के लिए जो आशीष तुझे मिलने वाला था, जो आगे आगे हाँ, उस पर तेरा अंत ना हो जाए। उसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारा अंत हो जाएगा। और यहोवा तुझको 6 रोग से, यहोवा तुझे 6 के रोग से मारेगा। 6 रोग टीबी होती है, आगे आगे पढ़ो। हाँ और ज्वर, देखो 6 लोग क्या आता है? टीबी। हाँ आगे। और ज्वर, कहा, ठंडा करने वाली बीमारी, ठंड का के बुखार जो आता है। हाँ, और बड़ी जलन से, बड़ी जलन से, और तलवार बीमारी जो होता है। हाँ, और झुलस, और झुलस से, और गेरुई से और मारेगा। गेरुई से भी मारेगा। आगे। और ये उस समय तक तेरा और पीछा किए उस रहेंगे, समय तक पीछा करते रहेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जब जाए। तक तेरा इस धरती पर से सत्यानाश ना हो जाए। और तेरे सिरे के ऊपर आकाश पीतल और का, तेरे सर के ऊपर आकाश क्या होगा? पीतल के समान। और तेरे पाँव के तले भूमि और लोहे की तेरे हो जाएगी। भूमि जो जिस पे जोता बोया गाया मतलब बोया जाता है ना, वो क्या हो जाएगा? लोहे के समान हो जाएगी। और यहोवा तेरे देश में पानी के बदले, और तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बालू और धूल बरसाएगा। सोच, रुको यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये तो देश के लिए बोल रहा है। देश में अकाल पड़ेगा तो किसके ऊपर अकाल आएगा पता है आपको? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? है आपका कर्तव्य है अपने देश के लिए प्रार्थना करो कि अकाल ना पड़े। बोला अगर तुम लोग ऐसा काम करोगे ना तो तुम्हारे देश में क्या हो जाएगा? ये जो भूमि है अकाल के कारण लोहे के समान हो जाएगी। मतलब ऐसा हो जाएगा कि उसको कोई जोता बोया नहीं जा सकता, वहाँ पर पानी नहीं मिलेगा। आगे क्या लिखा है पढ़ो। वह आकाश से तुझ पर यहाँ तक बरसेगी, हाँ यहाँ तक बरसेगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा। तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, यहोवा तुझे शत्रु से भी हरा देगा। हाँ, और तू एक मार्ग में उनका सामना करने को जाएगा। एक मार्ग से जाएगा सामना करने के लिए, परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा। उनके सामने से भाग जाएगा। नींद लग रही है आपको? आँख धो के आओ, जब बाहर पानी है आँख धो लो। आँख इधर ध्यान दो, है ना? क्या होगा? और आगे क्या लिखा है? और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा और फिरेगा। पृथ्वी के राज्य के में क्या करेगा? तू मारा फिरेगा। और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों, हाँ तेरी लाश अगर मर जाएंगे ना तो कोई दफनाने वाला भी नहीं रहेगा। आगे और धरती के पशुओं का आहार होगा। उनका क्या हो जाएगा? आहार हो जाएगा। और उनको कोई भगाने वाला नहीं और उनको कोई भगाने वाला भी नहीं होगा पक्षी को। और यहोवा तुझको मिस्र के यहोवा तुझको क्या करेगा? मिस्र के फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली और से दाग और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। 29 में
और जैसे अंधा और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहर में क्या रहेगा, टटोलता फिरता रहेगा, और तेरे काम काज जो है सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा, तो स्त्री से विवाह की बात तो लगाएगा, परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा, परंतु उसमें तू बसने ना पाएगा। दाग की बारी तू लगाएगा, परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। बस हालेलुया। शादी तू करेगा नहीं, शादी के बाद चलेगी और क्या है, लड़की वाले मना कर देंगे। क्यों? शराब के कारण। होता ना, सब कुछ ठीक हो गया, अब पता चला कि रिश्ता टूट गया। क्यों रिश्ता टूट गया? शराब के कारण। शादी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, लेन देन भी हो गया, और पता चलता शादी टूट गया। मैं संसार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो यीशु मसीह को मान रहे हैं उनकी गवाही दे रहा हूँ मैं। क्योंकि उसको दूसरा पुरुष अब क्या करेगा, उससे विवाह करेगा। भ्रष्ट का मतलब होता है उसका शादी अब लड़की के दूसरे, तुम्हारे साथ ठीक हुआ था, अब शादी वो टूटेगा और दूसरे के साथ उसका शादी होगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे ऊपर क्या है, शराब। क्या है? कितना भी कोशिश कर लो, शादी नहीं हो सकती जब तक शराब नहीं हटेगा। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा विवाह कर लेगा, परंतु आगे और क्या था, घर तू बनाएगा परंतु उसमें रहने नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जमीन देख लिया, 1 लाख रुपया भी दे दिया खरीदने के लिए, परंतु पता चला कि वो तो जमीन कोई और खरीद रहा है। क्यों? शराब के कारण। किसके कारण? शराब के कारण। और यहाँ पे लिखा है 37 में, क्या लिखा है, और उन सब जातियों में जिनके माध्यम में होकर यहोवा तुझको पहुँचाएगा, वहाँ के लोगों के लिए तू चौकित होने का और दृष्टांत और शराब के कारण समझा जाएगा। तू खेती में बीज तो बहुत सा लेके जाएगा, परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिटिया उसे खा जाएगी, बीमारी उसमें लग जाएगी। तो दाग की बारी लगाकर उनमें काम तो करेगा, परंतु उनकी दाग की मधु पीने ना पाएगा, वरन फल भी तोड़ने ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उनको खा ले। जब तैयार होगा ना, तैयार कीड़े लग जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा ना एक कहावत, अपने लिए धन कहाँ इकट्ठा करो? स्वर्ग में, जहाँ कीड़े नहीं लगते। हालेलुया। हालेलुया। आप पैसे बटोर के लगते हैं और पता चला कि पैसे क्या हो जाती है, चोरी होती है। मोबाइल लिया 12,000 खरीद के, पता चला कि मोबाइल चोरी हो गया। क्यों? शराब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और यहाँ पे लिखा है 43 में, जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वो तुझसे बढ़ेगा और तू आप घटता जाएगा। आपका पड़ोसी, चाहे कोई भी राज्य का, चाहे कहीं का, वो आपसे ऊपर जाएगा, उसके पास पैसा है, गाड़ी है, घर, सब कुछ रहेगा, परंतु आप क्या है, दुखी रहेंगे हमेशा। क्यों दुखी रहेंगे? क्योंकि आपके ऊपर क्या लगा हुआ है, शराब लगा है। आगे लिखा है, वो तुझको उधार देगा परंतु तू उसको उधार देने ना पाएगा। वो तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तो जो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञा और विधियों को मानने को उसकी ना सुनेगा, इस कारण ये सब शराब तुझ पर आ पड़ेंगे। शराब क्यों आए हैं? शराब क्यों आए हैं? प्रभु की बात को नहीं सुना है, इसलिए शराब तुझ तेरे ऊपर आया है। किसके ऊपर आया है? या तो बाहर ही खेलो या अंदर ही खेलो। बैठो सही से, आराम से बैठो, सही से, डिस्टर्ब मत करना। पता है, अगर आप चाहते हो कि प्रभु इस शराब को तोड़े तो पहले ध्यान से सुनो, नहीं तो आप कितना भी प्रार्थना करो, कुछ भी करो, कुछ नहीं होने वाला है। क्या लिखा अभी, क्या पढ़ा? आप पूंछ ठहरेंगे और आपका पड़ोसी क्या ठहरेगा? आप परम प्रधान परमेश्वर के भय मानते हैं और वो छोटे मोटे देवता को भय मानते हैं, तो भी वो आपसे ऊपर उठ रहा है। आपका परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो भी आप ऊपर नहीं उठ पा रहे हो। क्यों? शराब के कारण। किसके कारण? शराब के कारण। ठीक है, अब चलो थोड़ा बुरी नज़र के बारे में थोड़ा एक वचन पढ़ते हैं। कुछ ये शराब के बारे में वचन था, अब बुरी नज़र के बारे में थोड़ा देखते हैं। हालेलुया। मरकुस 7 अध्याय और उसके 20 से 22 तक, जल्दी निकालो। मरकुस 7 और 20 से 22 तक क्या लिखा है बुरी नज़र के बारे में? हाँ, बैठो ना, क्यों परेशान कर रहे हो?
मरकुन 4000 के लिए मरकुन 7 और उसकी 20। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, भविचार, चोरी, हत्या, परम स्त्री गमन, लोभ, दुष्टा, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। बस 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 बस। देखो यहाँ पे शराब के कारण तो बहुत है, लेकिन मैं क्या नज़र के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में? यहाँ पर पढ़ा था 22 में, कुदृष्टि, जो कुदृष्टि होता है ना, कुदृष्टि, इसको क्या बोलते हैं? बुरी नज़र। क्या बोलते हैं उसको? जो कुदृष्टि होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कहाँ से देखा जाता है? आँखों से। कहाँ से देखा जाता है? कहाँ से? आँख से। आँख से देखने के बाद क्या है? लोग कुदृष्टि डालते हैं। क्या डालते हैं? कुदृष्टि। अरे उसके लड़के के कैसे साइकिल आ गया है? 10,000 12,000 तक कमाता है, बताओ 4,000 का साइकिल लेके आ गया है, हो गया, लग गया नजर। क्यों नजर लग जाता है? क्योंकि आपका रिश्ता नु परम प्रधान परमेश्वर के साथ सही नहीं है, और आपका लड़का चलाएगा साइकिल और ले जाके एक्सीडेंट कर देगा। आपके घर में बाइक आएगा ना, तो आपके पड़ोसी बोलेगा, बताओ हमसे कम पैसा कमाता है, बाइक लेके आ गया, तो आपकी बाइक से बार बार एक्सीडेंट ही होता रहेगा। क्यों एक्सीडेंट होता रहेगा? क्योंकि आपके ऊपर बुरी नज़र लगा हुआ है। कुदृष्टि। क्या बोलते हैं उसको? क्या लिखा है? बुरी नज़र को कुदृष्टि। हालेलुया, हालेलुया। फालना कैसे आगे मेरे से बढ़ रहा है, उसकी पत्नी कैसे बढ़िया रहती है, उसको तो कभी डॉक्टरों के पास नहीं जा रही है, फिर लग गया बुरी नज़र। सामने जाओगे तो नमस्ते बोलेंगे, हंस हंस के बात करेंगे, परंतु मन में क्या है? कुदृष्टि है। क्या है? बुरी नज़र। क्या है वो? बुरी नज़र। क्या है? हालेलुया। ये कहाँ से निकलता है? मनुष्य के अंदर से। कहाँ से? और उनको पूरा अशुद्ध कर देता है। तो जो मनुष्य खुद अशुद्ध रहेगा तो उसके अंदर कौन जाएगा? अशुद्ध आत्मा। और वो क्या कहेगा? वो आदमी क्या कहेगा? हाँ, देखो वो आदमी कितना बढ़िया है, तो अशुद्ध आत्मा क्या करेगी? अटैक करेगी अब उस आदमी के ऊपर। उसको क्या बोलते हैं? बुरी नज़र। क्या बोलते हैं उसको? बुरी नज़र। एक उसके अंदर अशुद्ध आत्मा बैठा हुआ है, और आप जाओगे नमस्ते बोलोगे अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, और बहन ठीक हो? तो हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरे दिन आके बीमार पड़ गई। क्या पड़ गई? क्या पड़ गई? बीमार पड़ गई। क्यों बीमार पड़ गई? लग गया बुरी नज़र। अब बुरी नज़र क्यों लगा? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, इसलिए लग गया बुरी नज़र। हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठ गीत और उसके 8 की 6। देखो श्रेष्ठ गीत 8 की 6 क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत 8 की 6 में लिखा है, जो ईर्ष्या जो होता है ना, ईर्ष्या वो कब्र के समान निर्दयी होता है। ईर्ष्या क्या होता है? कब्र के समान। ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या क्या बोलते उसको? जलन। जलन रखना। क्या रखना? जलन रखना। आपकी है ना, घर में जलन होता है, नहीं होता है? कितने लोग जलन रखते हैं एक दूसरे से? आए जलन रखोगे, आएगी, बोलेगी और बहन ठीक हो? हाँ ठीक है। और दूसरे दिन क्या है? उसका तबीयत खराब। क्या कहेगी? कल मैं उससे मिली थी, वो मेरा हाल चाल पूछ रही थी कि आपका शरीर कैसा है। उसी का नज़र मेरे को लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पता है कुछ नज़र तो ऐसा होता है ना कि चल जाते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। कितना नज़र है ना, ख़त्म ही नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। वो कब्र में पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचा देता है? कहाँ पहुंचा देता है? कब्र में। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के अंदर जो कुछ है वही का आएगा बाहर। कहाँ आएगा? आपको पता है आपके अंदर इतना शक्ति है ना कि आप 6,000 दुष्टात्माओं को अपने अंदर रख सकते हो। तो एक ये बुरी नज़र वाली आत्मा क्या है? हालेलुया। इसको थोड़ा बाहर घुमा दो, डिस्टर्ब कर रहा है फालतू में। ले जाओ बाहर, थोड़ा घुमा दो, उधर उधर कमरे का। इधर नहीं, इधर भी चिल्ला रहा है तो डिस्टर्ब हो रहा है। 1 साल और है ना, इसको
1 साल के बाद ये भी देखो, जैसे सृष्टि बैठी है ना वैसे ये भी बैठेगा चुपचाप। समझदार होकर ना होकर थप्पड़ तो है ना, वो बैठेगा आराम से। अब इनको छोड़ दो तो ये क्या करेंगे, घूमेंगे। आप पापा बोल देंगे तो बैठेंगे आराम से। हाँ, क्या बता रहा था मैं, ईर्ष्या के कारण क्या होता है, बुरी नज़र लगता है। आपको नहीं पता कि वो आपसे ईर्ष्या कर रही है, लेकिन वो मन में ईर्ष्या कर रही है ना, तो आपके ऊपर बुरी नज़र लग जाएगा। और कब लगेगी, जब परमेश्वर आपके साथ नहीं रहेंगे तो आपकी प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक दुष्आत्मा आ गई है, बुरी नज़र वाली है, प्रार्थना करने का मन ही नहीं करता। होता है ना सर, प्रार्थना में मन नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि शैतान प्रार्थना से नफरत करता है। तो कहाँ कहेगा कि प्रार्थना करो, कहेगा कभी नहीं कहेगा। हालेलुया। मत्ती 6 अध्याय का लो, मत्ती 6 अध्याय और उसकी 22-23 में पढ़ो क्या लिखा है, देखो ध्यान से। 22-23 में लिखा है, मत्ती 6 की 22-23 में, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियालो जो तुझ में है यदि अंधियारा हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर पता है उजाला है, परंतु आप ईर्ष्या रखेंगे, जलन रखेंगे दूसरे से, तो अंधेरा आपके अंदर आ गया। अंधेरा क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। फिर आप भी किसी से जलोगे ना तो उसको बुरी नज़र लग जाएगी, समझे। और आपके साथ परमेश्वर नहीं है तो उसका बुरी नज़र आपको लगेगा। क्या लगेगा, किससे लगेगा, बुरी नज़र कहाँ से लगता है, आँखों से। कहाँ आता है, आँख से। किससे देखते हैं, आँख से। क्या लिखा है, अगर तेरी आँख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा, अंधियारा होगा। शरीर का दिया क्या है, आँख। आँख है। हालेलुया। क्या है, आँख। अगर आपका आँख पवित्र है, शुद्ध है, निर्बल है, तो यही आँख दूसरे के लिए रास्ता दिखाने का काम आएगा। हालेलुया। परंतु आँख बुरी है, आँख बुरी है, जाओगे किसी से बोल, है ना, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे सास हो, कोई हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे पड़ोसी हो, जाके बोलेगा और बहन कैसी हो, तो कहेगी 2 दिन से तो बीमार हूँ। तो मन में सोचे बीमारी क्यों है, मर जा। मुंह से बोल रही है अच्छा ठीक हो जाओगे, मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, आप वहाँ पर दिखा लो। मन में क्या रहे, मर जाती तो अच्छा होता। तो बुरी नज़र किससे लग रहा है, किससे लग रहा है, आँखों से। आँख से। हालेलुया। आपकी आँख बुरी नज़र है, या आपके शरीर की जो दिया आँख है वो बुरी है या पवित्र है, अपने आप को जांचना। अगर आप किसी से ईर्ष्या रखते हो तो आपकी आँख क्या है, बुरी है। क्या है, आपकी आँख बुरी है। हालेलुया। हालेलुया। पता है नीति वचन 21 के और 29 में लिखा है, वहाँ पर लिखा है ना, दुष्ट मनुष्य कठोर मुख का होता है। दुष्ट मनुष्य का होता है, कठोर मुख का होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो आपसे कितना भी हंस के बात करे, परंतु उसके हृदय में क्या है, कठोरता है। क्या है उसकी, कठोरता। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन पढ़ो, गलातियों 3 अध्याय और उसकी 1, गलातियों 3 की 1 में लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया। पता है यहाँ पर ये ट्रांसलेट वाले ने थोड़ा सा गलती किए हैं। ग्रीक बाइबल जो है ना, ओरिजिनल ग्रीक बाइबल जो इसका असली मतलब है, वहाँ पर लिखा है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र लगा दी है कि तुम यीशु मसीह से फिरने लग गए हो। हालेलुया। क्या लिखा है, ओरिजिनल ग्रीक में इस प्रकार से लिखा है, निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र लगा दी है। हालेलुया। इस वचन का मतलब है, किसने तुम्हें विश्वास में रोक रहा है, बुरी नज़र लगा दिया है कि तुम यीशु मसीह को अब छोड़ने लग गए हो, विश्वास में कमज़ोर होने लग गए हो। बुरी नज़र, पता है बुरी नज़र लगता है, क्या लगता है बुरी नज़र, आप जाओगे मिलोगे, बोलेंगे अरे तो इतने साल से यीशु मसीह के पास जा रही है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो आपका क्या हो जाएगा, विश्वास कमज़ोर होने लगेगा। क्या होने लगेगा, क्योंकि उसने आपके ऊपर बुरी नज़र लगा दिया है और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, कभी कभी प्रार्थना में आएंगे, विश्वास में एकदम बिल्कुल कमज़ोर होने लगेंगे। ये बुरी नज़र है। ये क्या है, क्या है ये, बुरी नज़र। हालेलुया। हालेलुया। आप इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, एक और वचन पढ़ो, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। देखो इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 पढ़ा था ना हमने, व्यवस्था विवरण 30 निकालो, व्यवस्था विवरण 30, व्यवस्था विवरण 30
बुरी नज़र और शराब को तोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन है। 1 से 4 तक पढ़ो, देखो क्या लिखा है यहाँ पर। फिर जब आशीष और श्राप की ये बातें जो मैंने तुझको कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों को मध्य में रखकर जहाँ मैं रुकिए मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो। जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरमबास पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे। क्या करे? जो मैंने अभी 20 बुरी नज़र के बारे में और कुछ बीमारी शराब के बारे में बताया, अगर ये बातें आपके ऊपर हो रही है तो आपको याद करना चाहिए किसको? परमेश्वर को। हालेलुया, प्रभु को याद करना है। और लिखा है अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इस सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने। हालेलुया। किसके साथ? खुद और अपने संतानों के साथ। किसके साथ? अपनी खुद प्रार्थना में बैठो, अपने बच्चों को प्रार्थना में लेकर बैठो और पश्चाताप करो और उन बातों की याद करो कि प्रभु का अगर भय नहीं मानते तो इसलिए हमारे ऊपर ये श्राप आया है। तो उसका पश्चाताप करोगे तो ये परमेश्वर क्या करेंगे? आपके ऊपर दया करेगा। हालेलुया। ऐसे नहीं अकेले बैठ के हाँ माफ़ी मांग लिया, नहीं, अपने बच्चों को लेकर बैठो, अपने पति को लेकर बैठो और उस बातों को पश्चाताप करो जो आपने गलती किया है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है 3 में, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके माध्यम में वो तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। बोलो हालेलुया। आपका काम नहीं बनता है, पछताव कर लोगे, छोड़ दोगे, आपका काम बनेगा। हालेलुया। आप बवासीर की हो बीमारी, चाहे खुजली हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, ठीक नहीं हो रहे हो और आप पछताव कर लोगे कि मैं ये पाप आज के बाद नहीं करूँगा, आपका बीमारी ठीक होने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप हो सके बीते समय में आपने व्यभिचार किया होगा और इस कारण से आपके घर में क्या है? लड़ाई झगड़ा चलता है, परंतु यहोवा के सामने और आपने पति के सामने उस पापों को बांध लोगे और कहोगे मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, आपका मेल मिलाप हो जाएगा, आपका रिश्ता बनने लगेगा, आपके घर में आशीष आने लगेगा। आप घर में आएंगे तो जल्दी टाइम देखेंगे कि जल्दी टाइम खत्म होए और मैं घर में जाऊं। क्यों जाऊं? खुशी के साथ। अभी बोला था ना, तू घर में आएगा तो दुखी के साथ आएगा, बाहर भी जाएगा तो दुख के साथ जाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर क्या है? श्राप। परंतु तू स्मरण करेगा परमेश्वर को और लौट आएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? सब ठीक करने लगेगा। क्या करने लगेगा? सब ठीक करने लगेगा। हालेलुया। और चाहे धरती के छोर तक तेरा बरम बस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा कर देगा। बोलो हालेलुया। आपका केस जो है ना, चाहे हाई कोर्ट में है चाहे कहीं भी हो, परमेश्वर क्या करेगा? आपका मेल मिलाप करवा देगा और आपका केस खत्म करवा देगा। हालेलुया। इकट्ठा करेगा क्योंकि श्राप जाएगा और कौन आएगा? आशीष। जो जिसका नाम है लोहे के जंजीर को परमेश्वर क्या कर देता है? तोड़ देता है। पीतल के कवाड़ों को परमेश्वर क्या कर देगा? एक और वचन पढ़ो, यशायाह 45:2 हमने पढ़ा था, अभी पढ़ना। यशायाह 45:2 देखो क्या लिखा है वहाँ पर। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को क्या कर दूंगा? चौरस कर दूंगा। और मैं पीतल के कवाड़ों को तोड़ दूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोला हालेलुया। आपके शरीर में कितना भी बीमारी है, आपका काम नहीं बन रहा है, शैतान ने क्या है? बंधन में रखा है, उसको परमेश्वर क्या कर देगा? तोड़ देगा। क्या कर देगा? उसको तोड़ देगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी आशीषों को जो शैतान ने रोक के रखा है उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। जो शैतान ने रोक के रहा है ना, जंजीर की तरफ बांध देता है। आप कितना भी काम करोगे सफल ही नहीं होता।
परमेश्वर क्या कर रहा है, उस लोहे के जंजीर को मैं तोड़ दूंगा और उसके बाद क्या होगा, आपका काम बनेगा। बोला हालेलुया। अभी हमने पढ़ा था ना, तू अगर प्रभु के भय को नहीं मानेगा तो दूसरा तेरा पड़ोसी दूसरे को क्या करेगा, उधार देगा। क्या देगा, और तुझसे आगे बताएगा मैंने एलआईसी में पैसा जमा किया है, मैंने सूद पे पैसा दिया है, मैंने फलना को पैसा दिया है, और तुम नहीं मना, क्या होगा क्या होगा, मन ही मना, जलन पैदा होगी, जलता रहेगा, परंतु तू नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। तेरा पड़ोसी उधार देगा दूसरे को, परंतु तू नहीं दे पाएगा, उल्टा लेने वाला बन जाएगा, क्योंकि तेरे अंदर क्या है, परमेश्वर का भय नहीं है। अगर ऐसा हमारे जीवन में तो पछताप करो। हालेलुया। अगर पछताप करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, जरूर आपके बंधन को तोड़ देगा। हालेलुया, हालेलुया, जरूर आपके बंधन को तोड़ देगा। आइए हम एक गीत को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और उसके बाद हम कुछ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो अपने आंखों को बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और घुटने पे आ सकते हैं तो घुटने पे आए, अपने पापों को पछताप करें, हर एक बंधन टूटने के लिए, हर एक श्राप खत्म होने के लिए, टूटने के लिए, श्राप को खत्म होने के लिए हमारे ऊपर से हम पछताप करें। प्रभु के वचन में लिखा है कि हम अपने यहोवा परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो हमारी हर एक श्रापों को खत्म कर देगा, हर एक बुरी नज़रों को खत्म करेगा। हालेलुया। अपने पापों से पछताप करें। आज हमारी काम नहीं बन रहा है, वो काम बनने के लिए, वो श्राप को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। वो नज़र, जो बुरी नज़र हमारे ऊपर है वो खत्म होने के लिए प्रार्थना करें। हर एक बुरी नज़र दूर होने के लिए प्रार्थना करें। अगर कोई पाप है तो पछताप करें, कोई श्राप है तो प्रभु से कहे, हे प्रभु मैं पछताप करता हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर दे, यीशु के लहू में हर एक पापों को मेरे ढांप दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, थोड़ा सा प्रार्थना करें, पछताप वाले प्रार्थना करें। अगर कोई गलती हुआ है तो आप पछताप वाले प्रार्थना करें, प्रभु से माफ़ी मांगे। उसने कहा है कि अगर हम उसकी ओर फिरेंगे तो चाहे धरती के छोर तक हम रहेंगे, वहाँ से परमेश्वर हमें इकट्ठा करेगा। हालेलुया। पछताप करें। अगर आपकी बीमारी, आप चंगे नहीं हो रहे तो जो पाप है, जिस कारण से वो बीमारी आया है, आप पछताप करें यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक बंधन को परमेश्वर तोड़ दे, हर एक श्राप को तोड़ दे, हर एक लहू बहने वाली आत्माओं को, श्रापों को हमारे ऊपर से हटा दे। हर एक रोने वाली आत्माएं जो हमारे बच्चों के अंदर रोता है, वो बुरी नज़र हमारे बच्चों पर से हटा दे, हमारे परिवार पे से बुरी नज़र को हटा दे। हाँ मेरे प्रभु जी, तेरे लहू में सामत है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। मेरे पीछे बोले, मैं अपनी मेरे पीछे बोले प्रार्थना करें। कोई आंख नहीं खोलेगा, प्रार्थना करें। कुछ भी हो अपनी आंखों को ना खोलना। मेरे पीछे पीछे जो मैं प्रार्थना आपसे करवा रहा हूँ उसको करें। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो मेरे पाँवों को टलने ना देगा, मेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन इजराइल का रक्षक, ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा मेरा रक्षक है, यहोवा मेरी दाहिनी ओर मेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से मेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से मेरी रक्षा करेगा, वो मेरी प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर यहोवा मेरे आने जाने में मेरी रक्षा करेगा। अब से लेकर सदा तक वो मेरी रक्षा करेगा। हे यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे सहारूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रु को जो मुझसे आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुआई दी है और तूने मुझे चंगा कर दिया है। हे यहोवा
तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा है और कब्र में पड़ने नहीं दिया, परंतु उससे बचाया। हे यहोवा परमेश्वर के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र के नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध क्षण भर होता है, परंतु उसकी प्रशंसा जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचाएगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रशंसा से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ किया है और स्थिर भी किया है। जब तूने अपना मुख मेरी ओर फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा है और यहोवा से गिड़गिड़ाकर ये विनती की है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकेगी? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तू मेरे लिए बिलाम को दिन में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुआ बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। क्या ही धन्य है वो जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन परमेश्वर उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तो उसको शत्रु की इच्छा पर ना छोड़। जब वो बेधादित के मारे सेज पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभाल लेगा। तू रोगों में उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरोध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। और जब वो मुझसे मिलने को आता है तब वो व्यर्थ बातें कहता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें से सचंज करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरोध कानाफूसी करते हैं और मेरे विरोध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वो कहते हैं कि इससे तो कोई बुरा रोग लग गया है। अब जो ये पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरोध लात उठाई है। परंतु हे परमेश्वर, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा ले कि मैं उनको बादला दूं। मेरा शत्रु जो मुझ पर जवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान लिया है कि तुम मुझसे प्रसन्न है और मुझसे जो तू खड़ाई से संभालता है और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख
अपने सम्मुख स्थिर करता है। इजराइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। फिर आमीन आमीन। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वो मुझे बहलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊँगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। मैं न रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है, ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आँखों से दृष्टि करूँगा और दुष्टों के अंत को देखूँगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ वो मेरी रक्षा करे। वो मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूँगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूँगा। परमेश्वर कहता है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। संकट में मैं उसके साथ रहूंगा। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। हे पिता परमेश्वर, आपके वचन कहता है इफिसियों 5:20 में, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि मेरे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। भजन संहिता में 136:1 में कहा है, मैं यहोवा का धन्यवाद करूं, क्योंकि वो भला है और उसकी करना सदा है। हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। भजन संहिता 107 और उसकी 1 में, हे यहोवा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे सब आचार्य कर्मों का वर्णन करूँगा। हे प्रभु, तू मेरे जीवन में बड़े बड़े आचार्य काम किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है कुलुसियों 3:16-17 में, कुलुसियों 3:16-17 में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और जो कुछ भी करो, वचन से या काम से, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मैं प्रभु जो भी काम करता हूँ, मैं आज से आपके नाम से करूँगा और उसके साथ मेरे पिता, मैं आपकी भजन करूँगा, आपका गीत गाऊँगा। मेरे पिता, आपके वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीसियों
5:18 में हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैं पिता हर बात में, घर में, कंपनी में, काम में आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु मेरे काम में आशीष दे, हर बातों में मैं आपके लिए धन्यवाद करता हूँ। पहला इतिहास 29:13 में आपके वचन कहता है, अब हम तेरा धन्यवाद करते हैं हे हमारे परमेश्वर, और तेरा महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु हम यीशु के नाम की स्तुति करते हैं। मेरे प्रभु जी, भजन संहिता 30:12 में लिखा है, ताकि मेरी महिमा तेरा गुणगान करे और चुप ना रहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा। मेरे प्रभु जी, मैं जब तक जीवित हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके वचन कहता है यिर्मयाह 23:19 में, यिर्मयाह 30:19 में, उनमें से धन्यवाद के गीत और आनंद करने वाले के शब्द निकलेंगे। हे प्रभु, मेरे घर में से, मेरे बिस्तर पे से सिर्फ तेरा ही धन्यवाद का और महिमा का गीत निकलेगा। मेरे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है भजन संहिता 118 और उसकी 24 में, ये वो दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, आओ हम इसमें आनंदित और मगन हो। हे मेरे पिता, आज के दिन आपने बनाया, आपने 6 दिन में पूरे दुनिया को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया और हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठे। हे प्रभु जी, वो आज का दिन है, रविवार है, हम उसका आदर करते हैं, आपके दिन का आदर करते हैं जो आपने बनाया है, इसमें मगन होते हैं, हम आनंदित होते हैं। मेरे पिता, आपकी वचन में लिखा है पहला पत्रस 1 अध्याय और उसकी 6-7 में, इस बातों में तुम आनंदित होते हो थोड़ी देर के लिए, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, कि तुम्हारे विश्वास की परीक्षा जो आग में परखे हुए सोने से भी अधिक मूल्यवान है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरे। मेरे प्रभु जी, अभी जो हमारे जीवन में जो परीक्षा है, दुख है, मेरे प्रभु जी, उन दुखों में, उन परीक्षाओं में हम आनंदित होते हैं कि जब आप प्रकट हो तो हमें प्रशंसा मिल सके, हाँ मेरे पिता, हमारी आदर हो सके। याकूब 1:17 में आपके वचन कहता है, हर एक अच्छे वरदान और हर एक उत्तम दान परमेश्वर की ओर से है, जो प्रकाश का दाता है और जिसके पास कभी परिवर्तन और छाया नहीं पड़ती। मेरे प्रभु जी, आप रोशनी के परमेश्वर हैं, हमारे अंदर से अंधकार खत्म हो जाए, आपका पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में आए। मेरे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, बोले सब लोग चुप ना रहे, हमारे पीछे प्रार्थना करें। ये नज़र जो हमने देखा था और शराब को तोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम लोग, प्रार्थना करो। हे प्रभु, यीशु के नाम से मेरे ऊपर से बुरी नज़र और शराब खत्म हो। यीशु के नाम से मेरे बच्चे के ऊपर से बुरी नज़र और शराब खत्म हो। यीशु के नाम से मेरे परिवार के ऊपर से बुरी नज़र और शराब खत्म हो। मेरे पिता, यीशु के नाम से हमारे जितने भाई बहन हैं जो कलीसिया में आते हैं, उनके ऊपर से बुरी नज़र, शराब खत्म हो। यीशु के नाम से शराब खत्म हो जाए, बुरी नज़र खत्म हो जाए। हे पिता, आपके वचन में लिखा है गिनती 24:26 में, वो मेरे लिए
आशीष का वचन है, वो आशीष मेरे ऊपर हो। हे यहोवा, मुझे आशीष दे और मेरी रक्षा कर। हे यहोवा, मुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमका और मुझ पर अनुग्रह कर। यहोवा, अपना मुख मेरी ओर कर, मेरे परिवार के ऊपर कर, मेरे परिवार के ऊपर कर, मेरे बच्चों के ऊपर कर और मुझे शांति दे। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे शांति दे। हे प्रभु, अपना मुख हमारी ओर कर कि मुझे शांति मिले। प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है यूहन्ना 14:40 में, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। हे पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में आपकी महिमा हो जाए। मैं आपकी महिमा को देखना चाहता हूँ, देखनी चाहती हूँ। प्रार्थना करें सब लोग, आंख बंद करके हमारे पीछे प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे। बोले, मैं आपकी महिमा को देखना चाहती हूँ। मेरे प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है हगे के पुस्तक 2 अध्याय और उसके 19 में आपने कहा है, आज के दिन से मैं तुमको आशीष दूंगा, आशीष देता रहूँगा। मेरे पिता, आज के दिन से मेरे काम में आशीष आए, मेरे घर में आशीष आए, मेरे संपत्ति में आशीष आए। मेरे प्रभु जी, जब मैं जाऊँ यहाँ से तो मैं आपके आशीष में जीता रहूं। प्रभु जी, हमारे जीवन में कार्य कर। प्रभु जी, आपने कहा है व्यवस्था विवरण 28:1 में, तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करूँगा। मेरे प्रभु जी, मेरे पड़ोसी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्तेदार में मुझे श्रेष्ठ बनाइए, मुझे ऊपर उठाइए, मुझे सिर ठहराइए। हे प्रभु, व्यवस्था विवरण 15:4 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर तुझे बहुत ही आशीष दिया करेगा। मेरे पिता, मुझे बहुत आशीष दीजिए, मेरे जीवन में तेरा आशीष आए। मेरे प्रभु जी, आपके वचन कहता है याकूब 1:12 में, धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हे पिता, मेरे जीवन में जो शैतान की तरफ से परीक्षा चल रही है, मैं उसमें यीशु के नाम से खड़ा हूँ और खड़ा रहता रहूँगा। और मुझे विश्वास है कि अंत में मेरा जीत होगा और मुझे जीवन का मुकुट मिलेगा, जिसकी प्रतिज्ञा आपने किया है। मेरे प्रभु, आपकी दास मूसा कहता है, गिनती 6 अध्याय और उसकी 24 से 26 में लिखा है, प्रभु तुम्हें शांति दे। प्रभु, आपका शांति मुझे मिले, मुझे आपकी शांति चाहिए, मुझे आपकी शांति चाहिए। मेरे प्रभु यीशु, आपने मत्ती 5 अध्याय में और 3:10 में कहा है, धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। धन्य है वो जो नरम है, क्योंकि वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वो है जो धर्मिकता के कारण भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वो जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को
देखेंगे। धन्य है वो जो मेल लेप कराने वाले हैं, जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वो है जो दृढ़ता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हे प्रभु जी, हम धन्य हैं, हम हर एक चीज़ में धन्य हैं, क्योंकि आपने हमें चुना है, ठहराया है, नियुक्त किया है। मेरे प्रभु जी, मैं अंत में आपको देखूंगा, आपके राज्यों को देखूंगा। मेरे प्रभु, मेरी अंत में जीत होगी। हे मेरे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी अपराधों को, हमारे अपराधों को क्षमा करें। हे पिता, मेरे विरोध में जो पाप किया है, गलती किया है, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे पड़ोसी हैं, उनको मैं क्षमा करता हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ। आप भी है मेरे पिता, मेरे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाए, परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम सारा तेरा है। हे मेरे पिता, आपका राज्य हमारे जीवन में आए, हमारे परिवार में आए, हमारे बच्चों के अंदर आए। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे ऊपर जो बुरी नज़र है, श्राप है, वो ख़त्म हो जाए। मैं विश्वास करती हूँ, जो आपके वचन जिसके द्वारा हमने प्रार्थना किया है, मेरे ऊपर से बुरी नज़र ख़त्म हो गया है, मेरे बच्चों के ऊपर से ख़त्म हो गया है, मेरे परिवार के ऊपर से ख़त्म हो गया है, मेरे ऊपर से ख़त्म हो गया है, मेरे ऊपर से श्राप ख़त्म हो गया है, वो श्रापित आत्माएं ख़त्म हो गई है। शैतान धोखा देता है, झूठ बोलता है, परंतु हे मेरे पिता, आपने कहा है शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। मैं यीशु के नाम से उसकी लहू, यीशु की लहू अपने ऊपर मांगती हूँ, और मैं हर एक पापों को अभी छोड़ती हूँ, मैं छोड़ता हूँ, और मैं शैतान को यीशु के नाम से ललकारता हूँ, मैं उसका विरोध करता हूँ। वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरे से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज क्षमा कर दिया है। मैं यीशु के नाम से शैतान को पैर के नीचे रौंदता हूँ। यीशु के नाम से मेरे जीवन से, मेरे परिवार से छोड़कर चला जा। हर एक लहू वाली आत्मा, कमजोरी वाली आत्माएं, दाख वाली आत्माएं, पानी बहाने वाली आत्माएं, बुखार वाली आत्मा, पीड़ा देने वाली आत्माएं मेरे जीवन को, मेरे शरीर को छोड़कर ऐसे वक्त निकाल बाहर, क्योंकि प्रभु ने आज्ञा दिया है। उसने कहा है, जो विश्वास करेगा वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेगा। मैं इसी वक्त यीशु के ऊपर विश्वास करती हूँ, और यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, मेरे शरीर को छोड़कर निकल बाहर। छोड़ मेरे शरीर को। नाश करने वाली आत्माएं, एक्सीडेंट कराने वाली आत्माएं, बुखार वाली आत्माएं, सर्दी वाली आत्माएं, यीशु के नाम से निकल बाहर। तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर पवित्र आत्मा की आज से मंदिर है। मैं नहीं डरूंगा। मैं शैतान के सामने उसका विरोध करने के लिए, उसका सामना करने के लिए यीशु के नाम से खड़ा रहूंगा। मेरे पिता, सारी बातों में आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद। आदर, महिमा, सब कुछ आपको देता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं।
आमीन।